श्रीमन महाप्रभु का सेवक गोविंद नित्य की भांति महाप्रसाद लेकर हरिदास के पास पहुंचा। रोज वह हरिदास जी को आसन पर बैठे हुए नाम जपते पाता था। उस दिन उसने देखा हरिदास जी सामने के तख्त पर आंख बंद किए हुए लेटे हुए हैं। उनके श्रीमुख से अपने आप ही निकल रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद ने धीरे से कहा, हरिदास जी, उठो, आज कैसे सुस्ती में पड़े हो? कौन? कुछ संभ्रम के साथ चौंक कर आंखें खोलते हुए भर्राई आवाज में हरिदास जी ने पूछा। कौन? कोई नहीं, मैं हूं गोविंद। क्यों, क्या हाल है? पड़े कैसे हो? प्रसाद लाया हूं, लो प्रसाद पालो। हरिदास जी ने कहा। प्रसाद लाए हो? प्रसाद कैसे पाऊं? गोविंद ने पूछा। क्यों, बात क्या है, बताओ तो सही। तबीयत तो अच्छी है ना? हरिदास जी ने कहा। हां, तबीयत अच्छी है, किंतु आज नाम जप की संख्या पूरी नहीं हुई। बिना संख्या पूरी किए प्रसाद कैसे पाऊं? तुम ले आए हो तो अब प्रसाद का अपमान करते भी नहीं बनता। यह कहकर उन्होंने प्रसाद को प्रणाम किया और उसमें से एक कण लेकर मुख में डाल लिया। गोविंद चला गया। उसने सब हाल महाप्रभु से जाकर कहा। दूसरे दिन सदा की भांति समुद्र स्नान करके प्रभु हरिदास जी के आश्रम में गए। उस समय भी हरिदास जी जमीन पर पड़े झपकी ले रहे थे। पास में ही मिट्टी के करवे में जल भर रखा था। आज आश्रम सदा की भांति झाड़ा बुहारा नहीं गया था। गौरहारी ने हरिदास जी के आश्रम में जाकर पूछा, तबीयत कैसी है? शरीर तो स्वस्थ है ना? हरिदास जी ने क्षीण स्वर में कहा। शरीर तो स्वस्थ है, मन स्वस्थ नहीं है। गौरहारी बोले, क्यों, मन को क्या क्लेश है? किस बात की चिंता है? हरिदास जी ने उत्तर दिया, यही चिंता है प्रभु, कि नाम की संख्या अब पूरी नहीं होती। गौरहारी ने कहा, देखो, अब तुम इतने वृद्ध हो गए हो, बहुत हठ ठीक नहीं होती। नाम की संख्या कुछ कम कर दो। तुम्हारे लिए क्या संख्या और क्या जप? तुम तो नित्य सिद्ध पुरुष हो, तुम्हारे सभी कार्य केवल लोक शिक्षा के निमित्त होते हैं। हरिदास ने कहा, प्रभु, अब उतना जप होता ही नहीं, स्वतः ही कम हो गया है। हां, मुझे आपके श्री चरणों में एक निवेदन करना था। प्रभु पास में ही एक आसन खींचकर बैठ गए और प्यार से कहने लगे, कहो, क्या कहना चाहते हो? अत्यंत ही दीनता के साथ हरिदास जी ने कहा, आपके लक्षणों से मुझे प्रतीत हो गया है कि आप शीघ्र ही लीला संवरण करना चाहते हैं। प्रभु, मेरी श्री चरणों में यही अंतिम प्रार्थना है कि यह दुखप्रद दृश्य मुझे अपनी आंखों से देखना न पड़े। प्रभु, मेरा हृदय फट जाएगा। मैं इस प्रकार हृदय फटकर मृत्यु नहीं चाहता। मेरी तो मनोकामना यही है कि नेत्रों के सामने आपकी मनमोहिनी मूरत हो, हृदय में आपके सुंदर सुवर्ण वर्ण की सलोनी सूरत हो, जिह्वा पर मधुरातिमधुर श्री कृष्ण चैतन्य, यह त्रैलोक्य पावन नाम हो, और आपके चारु चरित्रों का चिंतन करते करते मैं इस नश्वर शरीर को त्याग करूं। यही मेरी साध है, यह मोर उत्कट अभिलाषा है। आप ईश्वर हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं। इस भिक्षा को तो आप मुझे अवश्य ही दे दें। गौरहारी ने कहा, हरिदास, मालूम पड़ता है अब तुम लीला संवरण करना चाहते हो। देखो, ये बात ठीक नहीं। पुरी में मेरा और कौन है? तुम्हारी ही संगति से तो यहां पड़ा हुआ हूं। हम तुम साथ ही रहे, साथ ही संकीर्तन किया। अब तुम मुझे अकेला छोड़कर जाओगे, ये ठीक नहीं है। धीरे धीरे खिसक कर प्रभु के पैरों में मस्तक रगड़ते हुए हरिदास कहने लगे, प्रभु, ऐसी बात फिर कभी अपने श्रीमुख से न निकालें। मेरा जन्म म्लेच्छ कुल में हुआ, जन्म का अनाथ, अनपढ़ और अनाश्रित, संसार से तिरस्कृत और श्रीहीन कर्मों के कारण अत्यंत ही अधम। तिस पर भी आपने मुझे अपनाया, नरक से लेकर स्वर्ग में बिठाया। बड़े बड़े क्षत्रिय ब्राह्मणों से सम्मान कराया, त्रैलोक्य पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र का देव दुर्लभ वास प्रदान किया। प्रभो, दीनहीन कंगाल को रंक से चक्रवर्ती बना दिया। यह आपकी ही सामर्थ्य है। आप करनी न करनी सभी कुछ कर सकते हैं। आपकी महिमा का पार कौन पा सकता है? मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मुझे अपने मनोवांछित वरदान को दीजिए। प्रभु ने गदगद कंठ से कहा, हरिदास, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध करने की भला सामर्थ्य ही किसकी है? जिसमें तुम्हें सुख हो वही करो। प्रभु इतना कहकर अपने स्थान को चले गए। महाप्रभु ने गोविंद से कह दिया कि हरिदास की खूब देख रेख रखो। अब वे इस 5 भौतिक शरीर को छोड़ना चाहते हैं। गोविंद प्रसाद लेकर रोज जाता था, किंतु हरिदास जी की भूख तो अब समाप्त हो गई।
फूटे हुए फोड़े में पुलटिस बांधने से लाभ ही क्या, छिद्र हुए घड़े में जल रखने से प्रयोजन ही क्या, उसमें अब जल सुरक्षित न रहेगा। महाप्रभु नित्य हरिदास जी को देखने जाया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा हरिदास जी के शरीर की दशा अत्यंत ही शोचनीय है। वे उसी समय अपने आश्रम पर गए और उसी समय गोविंद के द्वारा अपने सभी अंतरंग भक्तों को बुलाया। सबके आ जाने पर प्रभु उन्हें साथ लिए हुए हरिदास जी के आश्रम में जा पहुंचे। हरिदास जी पृथ्वी पर पड़े हुए धीरे धीरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप कर रहे थे। प्रभु ने पूछा, क्यों हरिदास, कहो क्या हाल है? आपने जैसा रखा है वैसा ही हूं प्रभु, सब आनंद है। कहकर हरिदास ने कष्ट के साथ करवट बदली। महाप्रभु उनके मस्तक पर धीरे धीरे हाथ फिराने लगे। राय रामानंद, सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर, वक्रेश्वर पंडित, गदाधर गोस्वामी, काशीश्वर, जगदानंद पंडित आदि सभी अंतरंग भक्त हरिदास जी को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। धीरे धीरे भक्तों ने संकीर्तन आरंभ किया। भट्टाचार्य जोश में आकर उठ खड़े हुए और जोरों से नृत्य करने लगे। अब तो सभी भक्त उठकर और हरिदास जी को घेरकर जोरों के साथ गाने बजाने और नाचने लगे। संकीर्तन की कर्ण प्रिय ध्वनि सुनकर सैकड़ों आदमी वहां एकत्रित हो गए। कुछ क्षण के अनंतर प्रभु ने संकीर्तन बंद करा दिया। भक्तों के सहित हरिदास जी को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। प्रभु के दोनों कमल के समान नेत्रों में जल भरा हुआ था। कंठ शोक के कारण गदगद हो रहा था। उन्होंने कष्ट के साथ धीरे धीरे रामानंद तथा सार्वभौम आदि भक्तों से कहना आरंभ किया। हरिदास जी के भक्ति भाव का बखान सहस्त्र मुख वाले शेषनाग जी भी अनंत वर्षों में नहीं कर सकते। इनकी सहिष्णुता, जागरूकता, तितिक्षा और भगवन नाम में अनन्य भाव से निष्ठा आदि सभी बातें परम आदर्श और अनुकरणीय हैं। इनका जैसा वैराग्य था वैसा सभी मनुष्यों में नहीं हो सकता। कोटि कोटि पुरुषों में कहीं खोजने से किसी में मिल सके तो मिले, नहीं तो इन्होंने अपना आचरण असंभव सा ही बना लिया था। यह कहकर प्रभु बेंतों की घटना, नाग की घटना तथा इनके संबंध की और प्रलोभन संबंधी दैवी घटनाओं का वर्णन करने लगे। सभी भक्त इनके अनुपमेय गुणों को सुनकर इनके पैरों की धूलि को मस्तक पर मलने लगे। उसी समय बड़े कष्ट से हरिदास जी ने प्रभु को सामने आने का संकेत किया। भक्त वत्सल चैतन्य उन महापुरुष के सामने बैठ गए। अब तक उनकी आंखें बंद थीं, अब उन्होंने दोनों आंखों को खोल लिया और बिना पलक झपके अनिमेष भाव से वे प्रभु के श्री मुख की ओर निहारने लगे, मानो वे अपने दोनों बड़े बड़े नेत्रों द्वारा महाप्रभु के मनोहर मुखारविंद के मकरंद का तन्मयता के साथ पान कर रहे हों। उनकी दृष्टि महाप्रभु के श्री मुख की ओर से क्षण भर को भी इधर उधर हटती नहीं थी। सभी मौन थे। चारों ओर नीरवता और स्तब्धता छाई हुई थी। हरिदास जी अत्यंत ही पिपासु की तरह प्रभु की मकरंद माधुरी को पी रहे थे। अब उन्होंने पास में बैठे हुए भक्तों की धीरे धीरे पदधूलि उठाकर अपने कांपते हुए हाथों से शरीर पर मली। उनकी दोनों आंखों की कोरों में से अश्रुओं की बूंदें निकल निकलकर पृथ्वी में विलीन होती जाती थीं, मानो वे नीचे के लोक में हरिदास विजयोत्सव का संवाद देने जा रही हों। उनकी आंखों के पलक गिरते नहीं थे। जिह्वा से धीरे धीरे श्री कृष्ण चैतन्य इन नामों को उच्चारण कर रहे थे। देखते ही देखते उनके प्राण पखेरु इस जीर्ण शीर्ण कलेवर को परित्याग करके न जाने किस लोक की ओर चले गए। उनकी आंखें खुली की खुली ही रह गईं, उनके पलक फिर गिरे नहीं। मीन की तरह मानो वे पलखीन आंखें निरंतर रूप से त्रैलोक्य को शीतलता प्रदान करने वाले चैतन्य रूपी जल का आश्रय ग्रहण करके उसी की ओर टकटकी लगाए अविच्छिन्न भाव से देख रही हैं।
सभी भक्तों ने एक साथ हरिध्वनि की। महाप्रभु उनके प्राणहीन कलेवर को अपनी गोदी में उठाकर जोरों के साथ नृत्य करने लगे। सभी भक्त रुदन करते हुए हरि बोल की हृदय विदारक ध्वनि से मानो आकाश के हृदय के भी टुकड़े टुकड़े करने लगे। उस समय का दृश्य बड़ा ही करुणाजनक था। जहां श्री चैतन्य हरिदास के प्राणहीन शरीर को गोदी में लेकर रोते रोते नृत्य कर रहे हों, वहां अन्य भक्तों की क्या दशा हुई होगी, इसका श्रोता ही अनुमान लगा सकते हैं। उसका कथन करना हमारी शक्ति के बाहर की बात है। इस प्रकार बड़ी देर तक भक्तों के सहित प्रभु कीर्तन करते रहे। अनंतर श्री जगन्नाथ जी का प्रसादी वस्त्र मंगाया गया। उससे शरीर को लपेटकर उनका बड़ा भारी विमान बनाया गया। सुंदर कलाबे की डोरियों से कसकर उनका शरीर विमान पर रखा गया। सैकड़ों भक्त ढोल, करतार, झांझ, मृदंग और शंख, घड़ियाल तथा घंटा बजाते हुए विमान के आगे आगे चलने लगे। सभी भक्त बारी बारी से हरिदास जी के विमान में कंधा लगाते थे। महाप्रभु सबसे आगे विमान के सामने अपना उन्मत्त नृत्य करते जाते थे। वे हरिदास जी की गुणावली का निरंतर गान कर रहे थे। इस प्रकार खूब धूमधाम के साथ वे हरिदास जी के शव को लेकर समुद्र तट पर पहुंचे। समुद्र तट पर पहुंचकर भक्तों ने हरिदास जी के शरीर को समुद्र जल में स्नान कराया। महाप्रभु अश्रु विमोचन करते हुए गदगद कंठ से कहने लगे, समुद्र आज से पवित्र हो गया। अब यह हरिदास जी के अंग स्पर्श से महातीर्थ बन गया। यह कहकर आपने हरिदास जी का पादोदक पान किया। सभी भक्तों ने हरिदास जी के पादोदक से अपने को कृतकृत्य समझा। बालू में एक गड़ा खोदकर उसमें हरिदास जी के शरीर को समाधिस्थ किया गया। क्योंकि वे सन्यासी थे, सन्यासी के शरीर की शास्त्रों में ऐसी ही विधि बताई है। प्रभु ने अपने हाथों से गढ़े में बालू दी और उनकी समाधि पर सुंदर सा एक चबूतरा बनाया। सभी ने शोकयुक्त प्रेम के आवेश में उन्मत्त होकर समाधि के चारों ओर संकीर्तन किया और समुद्र स्नान करके तथा हरिदास जी की समाधि की प्रदक्षिणा करके सभी ने पुरी की ओर प्रस्थान किया। पथ में प्रभु हरिदास जी की प्रशंसा करते करते प्रेम में पागलों की भांति प्रलाप करते जाते थे। सिंहद्वार पर पहुंचकर प्रभु रोते रोते अपना आंचल पसार पसार कर दुकानदारों से भिक्षा मांगने लगे। वे कहते थे, भैया, मैं अपने हरिदास का विजयोत्सव मनाऊंगा, मुझे हरिदास के नाम पर भिक्षा दो। दुकानदार अपना अपना सभी प्रसाद प्रभु की झोली में डालने लगे। तब स्वरूप दामोदर जी ने प्रभु का हाथ पकड़कर कहा, प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? भिक्षा मांगने के लिए हम आपके सेवक ही बहुत हैं। आपको इस प्रकार मांगते देखकर हमें दुख हो रहा है। आप चलिए। जितना भी आप चाहेंगे उतना ही प्रसाद हम लोग मांग मांग कर एकत्रित कर देंगे। इस प्रकार प्रभु को समझा बुझाकर स्वरूप गोस्वामी ने उन्हें स्थान पर भिजवा दिया और आप 4-5 भक्तों को साथ लेकर दुकानों पर महाप्रसाद मांगने चले। उस दिन दुकानदारों ने उदारता की हद कर डाली। उनके पास जितना भी प्रसाद था सभी दे डाला। इतने में ही वाणीनाथ, काशी मिश्र आदि बहुत से भक्त मनोप्रसाद लेकर प्रभु के आश्रम पर आ उपस्थित हुए। चारों ओर महाप्रसाद का ढेर लग गया। जो भी सुनता वही हरिदास जी के विजयोत्सव में सम्मिलित होने के लिए दौड़ा आता। इस प्रकार हजारों आदमी वहां एकत्रित हो गए। महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से सभी को परोसने लगे। महाप्रभु का परोसना विचित्र तो होता ही था। एक एक पत्तल पर 4-4, 5-5 आदमियों के योग्य भोजन, और तारीफ की बात यह कि लोग सारा भोजन खा जाते थे। भक्तों ने आग्रहपूर्वक कहा, जब तक महाप्रभु प्रसाद न पालेंगे तब तक हम में से कोई एक ग्रास भी मुंह में न डालेगा। तब प्रभु ने परोसना बंद कर दिया और पुरा तथा भारतीय आदि सन्यासियों के साथ काशी में लाए हुए प्रसाद को पाने लगे, क्योंकि उस दिन प्रभु का उन्हीं के यहां निमंत्रण था। महाप्रभु ने सभी भक्तों को खूब आग्रहपूर्वक भोजन कराया। सभी ने प्रसाद ना लेने के अनंतर हरिध्वनि की। तब प्रभु ऊपर को हाथ उठाकर कहने लगे, हरिदास जी का जिसने संग किया, जिसने उनके दर्शन किए, उनके गड्ढे में बालू दी, उनका पादोदक नाप किया, उनके विजयोत्सव में प्रसाद पाया, वह कृतार्थ हो गया। उसे श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति अवश्य हो सकेगी। वह अवश्य ही भगवत कृपा का भाजन बन सकेगा। ये कहकर प्रभु ने जोरों से हरिदास जी की जय बोली। हरिदास जी की जय के विशाल घोष से आकाश मंडल गूंजने लगा। हरि हरि ध्वनि के साथ हरिदास जी का विजयोत्सव समाप्त हुआ।
श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ जी के रास्ते में समुद्र तीर पर अब भी हरिदास जी की सुंदर समाधि बनी हुई है। वहां पर एक बहुत पुराना बकुल मौलसिर का वृक्ष है, उसे सिद्ध बकुल कहते हैं। अब भी वहां प्रतिवर्ष अनंत चतुर्दशी के दिवस हरिदास जी का विजयोत्सव मनाया जाता है। उन महामना हरिदास जी के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके इस विजयोत्सव प्रसंग को समाप्त करते हैं।